अगर एडिटिंग तुम्हें भी बोरिंग लगती है या तुम अभी एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि कितना टाइम सस्टेन कर पाओगे, तो वेलकम, तुम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ एडिटिंग के पॉइंट्स के बारे में जिससे एडिटिंग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी और उस बोरिंग एडिटिंग को आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। आई विल टेल यू माई स्टोरी। फ्यू ईयर्स पहले लैपटॉप खोलते ही ऐसा लगता था कि एडिटिंग कर लूं। स्टार्टिंग में मेरे पास भी सिर्फ लैपटॉप था एंड आई लाइक एडिटिंग करने के लिए इतनी एक्साइटमेंट होती थी, इतने आइडियाज आते थे और मैं तो स्टोरी बोर्ड भी बनाती थी और कब इतने घंटे बीत जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। एंड अब मैं एक्स लैक्स ऑफ मनी कमा रही हूँ, तो फिर मुझे अब एडिटिंग ऐसा लगता है कि बस हो गया। और ये सवाल बस दिमाग में नहीं है, ये एक सीरियस कन्वर्सेशन है, बिकॉज एडिटिंग बोरिंग लग सकती है एंड इसको ओवरकम करने के लिए आज इस वीडियो के अंदर मैं वही शेयर करूँ। शुरू में तो एडिटिंग इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बट धीरे धीरे आते लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एंड उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी मर जाती है। लेकिन मैंने 2 महीने बैठ के एनालाइज किया कि भाई ऐसा होता क्यों है। तो लेट मी टेल यू आगे की वीडियो में। तो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। लेट्स अज्यूम जब हम एडिटिंग करते थे स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी प्रेशर नहीं था, ना कोई एल्गोरिथम, ना कोई क्लाइंट, और सिर्फ हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके हम मल्टीपल एडिट्स निकाल देते। हम खुद से क्वेश्चन करते थे कि ये वाला सॉन्ग अच्छा रहेगा, ये वाला इफेक्ट्स अच्छा रहेगा, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, तो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से हम कुछ भी यूज कर लेते थे। हम स्टार्टिंग में एडिटिंग के साथ प्ले करते थे, उसको एक्सप्लोर करते थे, लेकिन जैसे ही एडिटिंग को प्रॉपरली सीख लिया तो हम क्लाइंट की गाइडलाइंस पे चलते हैं कि क्लाइंट को क्या पसंद है, उसकी वीडियोस में क्या चलेगा। दैट वाज गुड, बट अपनी क्रिएटिविटी को कोई यूज ही नहीं करता। मैंने मोस्टली एडिटर्स को देखा है कि वो रेफरेंस मांगते हैं एडिटिंग करने के एंड रेफरेंस वाला ही कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं विदाउट एनी क्रिएटिविटी। एडिटिंग एक मशीन नहीं है कि सेम म्यूजिक, सेम इफेक्ट, हर चीज सेम कर दो। बिकॉज रिसेंटली भी मैं भी इसी फेज से गुजर रही थी, बट देन मैंने रियलाइज करने के बाद मुझे पता चला कि क्रिएटिविटी हम कहाँ पे खत्म कर देते हैं, जब हम सेम चीजें फॉलो करने लग जाते हैं, सेम चीजें रेफरेंस के हिसाब से वीडियोस क्रिएट करने लग जाते हैं एंड जीरो क्रिएटिविटी अपनी। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कभी कभी एडिटिंग के अंदर इंटरेस्ट कम हो सकता है, बट नॉट दैट मीन कि आप अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लो। इसको फिक्स करने के लिए बेसिकली आप कुछ चैलेंजेस ट्राई कर सकते हो। लाइक आपको 24 आवर्स में इन AI टूल्स का यूज करके आपको एडिटिंग करनी है एंड फॉर एग्जांपल आपको एक अलग वाइब का म्यूजिक ट्राई करना है, आपको एक नया सॉफ्टवेयर ट्राई करना है एंड जो आप यूजुअली मोशन ग्राफिक यूज करते हो आपको 0 प्रेसेट्स यूज करके मैनुअली सब कुछ करना है एंड डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ। अब चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसा वर्क फ्लो ट्राई कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप अपनी क्रिएटिविटी को भी खत्म ना करो एंड जो क्लाइंट के इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, क्लाइंट की चीजें होती है, उसको भी फॉलो कर पाओ। क्लाइंट के गाइडलाइंस के साथ अपनी क्रिएटिविटी को भी खत्म मत करो। दिस इज माई वर्क फ्लो कि मैं एडिटिंग को कैसे करती हूँ। सबसे पहले इम्पोर्ट द वीडियोज़, और जो इम्पोर्ट करी है उस पूरी वीडियोज़ को मैं एक बार वॉच करूंगी कि वो किस किस बारे में बात हो रही है, चाहे मैं फिर उसको 2x पे क्यों ना वॉच करूँ, बट मैं उसको वॉच करूंगी। देन लिखने के बाद मैं स्टोरी बोर्डिंग करूँ। स्टोरी बोर्डिंग के अंदर मैं स्क्रिप्ट को देखूंगी। स्क्रिप्ट के अंदर क्लाइंट ने तो लिखा ही होगा कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, बट उसके साथ साथ मैं स्टोरी बोर्डिंग करूंगी अलग पेज ऑफ पेन लेकर, जिसके अंदर मेरे को पता चलेगा कि ये चीज यहाँ पर ऐड हो सकती है, ये पहले ऐड हो सकती है। देन उसके बाद स्टोरी बोर्ड को फॉलो करते करते म्यूजिक्स को ऐड करूंगी। देन उसके बाद मैं विजुअल को ऐड करूंगी जहाँ पर ऐड करने हैं, जहाँ पे नेसेसरी है, टेक्सटिंग एंड एसएफएक्स। दिस इज माय वर्क फ्लो। एंड देन चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे कि हम एक वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। हमने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया एंड यहाँ पर मैंने विंडो पे जाकर वर्क स्पेस पे मैंने यहाँ पे वर्टिकल कर रखा है कि मुझे स्क्रीन यहाँ साइड में आराम से शो हो। देन यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले अपनी वीडियो को एंड यहाँ बना लेंगे न्यू बिन फोल्डर बना लेंगे, वरना पूरा ये मैसी हो जाएगा। ठीक है, हम फोल्डर बनाते हैं रॉ, जिसमें हमारी रॉ वीडियो रहेगी एंड इसे ओपन करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जिससे हमारी टाइमलाइन बन जाएगी। एंड नाउ इसको हम कट करते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस में जाके सीक्वेंस सेटिंग, यहाँ पे हम रेशो चेंज करेंगे, 9:16 हो गया ये। एंड इसको क्लिक करके हम इफेक्ट कंट्रोल पे जाके रोटेशन को कर देंगे 90। डन। अब हम इस वीडियो को कट करते हैं। अब कट के लिए आप यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड यहाँ से आप कट लगाओ रेजर टूल से। ठीक है, इससे बढ़िया आप डायरेक्ट जहाँ पे भी कट करना है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड सी पे क्लिक कर दो। सी से आपका ये आ जाएगा एंड वी प्रेस करोगे आप कीबोर्ड पे, सिलेक्शन टूल आ जाएगा।
नाउ हम अपने इसे सुनते हैं। यहाँ क्या पे तुम भी कट अपने क्लाइंट की लगाएंगे वीडियो and कुछ यहाँ इसी कट तरह से लगाएंगे। एडिट करते हो? दोनों को रिमूव कर देंगे। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज 100+ साउंड इफेक्ट्स, यूज 1000+ एसेट्स, एंड जो भी आपका यहाँ पे बेकार पार्ट है, जो भी हमें वीडियो के अंदर नहीं रखना, यूज उसको रिमूव कर दो। दोबारा से सुनते हैं। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करते हो? क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? तो स्क्रैच से तो ये बिल्कुल better एडिट लग करो रहा ही है। मत। And अब आगे हम यूज कट करते हैं 1000+ यहाँ से। एसेट्स, use 1000+ assets, use 1000+ unique assets, premium sound effects, background music, PNG, professional transition, ready to make overlay, and etc. And overlay, like literally everything. यहाँ से हम वीडियो को कट कर लेंगे। इस लाइव सेशन में आप जैसे जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आप वैसे वैसे एडिटिंग करके आप अपनी एडिटिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, जहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है, मतलब नॉर्मल वॉइस के अंदर, उसे हम कट कर लेते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे जो जो मैंने बातें रिपीट कर रखी है उसे हम रिमूव करेंगे। एंड लास्ट में एक और बार उस देखकर कि कहीं पर हमारा एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं रह गई। यहाँ मैंने स्पेस कट कर लिया है अभी, ठीक है। नाउ अब हम वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज 1000+ यूनिक एसेट्स, प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, PNG, प्रोफेशनल ट्रांजिशन, रेडी टू मेक ओवरले, एंड प्रोफेशनल ट्रांजिशन and overlay, like literally everything. मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम इज़ प्रीशियस। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाके आप इस लिंक के अंदर इन दोनों गैप्स को रिमूव करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने कुछ बातें रिपीट लिटरली करी थी, इसको दोबारा एवरीथिंग। सुनेंगे। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल बट आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम इज प्रीशियस। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाके आप इस लिंक के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ जाके आप मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ जाकर मेरे बायो में जाके आपको लिंक मिल जाएगी। आप यहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। लिमिटेड ऑफर है तो जल्दी जाओ। नाउ जो भी अब बेकार पार्ट है उन सबको रिमूव कर लेते हैं। एंड एक और बार वीडियो को देखेंगे कि कुछ हमारे गैप छूट तो नहीं गए। एंड जहाँ पर गैप की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमें गैप लगाने हैं। एंड इस प्रोजेक्ट को हम सेव कर लेते हैं क्या Ctrl+S तुम भी अपने से। क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज 1000+ यूनिक क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? तो स्क्रैच से तो बिल्कुल यहाँ एडिट से करो हम ही मत। करेंगे।
use 1000 plus unique assets, premium sound effects, background music, PNG, professional transition एंड ओवरले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा और गैप मिला है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं एंड जल्दी से अपनी वीडियो को कट करके आगे की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ मेन पार्ट कि आपको अच्छे से पहले ही कट लगा देने हैं, क्योंकि जब हम वीडियो को एडिट करते हैं वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, बट अगर जो पीछे चीज़ें छूट गई है जो हमने पीछे लगानी है उसको फिर और चीज़ें भी एडिट करनी पड़ती है। अपनी पूरी वीडियो को कट कर लिया है एंड देन उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ हम न्यू आइटम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट लेयर, ओके एंड दोबारा न्यू आइटम पे जाएंगे एंड ब्लैक वीडियो को लेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे ब्लैक वीडियो पूरी टाइमलाइन के ऊपर जहाँ तक हमारी वीडियो है, देन उसके बाद लगाएंगे एडजस्टमेंट लेयर। मास्किंग के लिए पेन ले लेते हैं जिससे हम ड्रॉ कर लेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक मास्क चाहिए, कितनी शेप का चाहिए, कहाँ तक चाहिए, एंड इनको जॉइन कर लेते हैं। इस मास्क को हम करेंगे फेदर जितना कर सकते हैं एंड इसको हम करेंगे पोजीशन से नीचे, जिससे हमारे जहाँ पे लोगो रहते हैं, हमारे रील्स के अंदर लोगो आते हैं एंड एक्सेट्रा चीज़ें आती है नीचे की साइड में, वो हमें ब्लैक से थोड़ी सी डिम हो जाए, जिससे ना वीडियो के अंदर डेप्थ आ जाती है। तो हम इससे कितना करें, 800 कर ले या 750, 800 एटलीस्ट 800 तो करना पड़ेगा। यस अब इसको क्या करेंगे, हम जहाँ पे सबसे डार्क पार्ट है उसको हम नीचे कर देंगे राइट हेयर। अब जहाँ पर हमारे लोगो वगैरह आएंगे वो सब हाइड हो जाएंगे इस ब्लैक से, ठीक है। एंड अब हम करेंगे एडजस्टमेंट लेयर से कलर ग्रेडिंग। एक अच्छा सा फ्रेम चूज़ कर लेते हैं, ये वाला। हम जाएंगे यहाँ पे लुमेट्री कलर के ऊपर जहाँ पे हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले बेसिक कलर्स, ठीक है, इससे हम ये वार्म टोन में थोड़ा सा कोल्ड टोन में करते हैं। एक्सपोजर को हम कम कर लेते हैं, हाइलाइट्स को बढ़ा लेते हैं। अगर आपको मेरे जैसी सेटिंग्स करनी है इसके ऊपर तो आप वो भी कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना अपनी लाइटिंग एंड अपनी वीडियो के हिसाब से, बिकॉज मेरे इधर की लाइटिंग अलग है जो इससे मैंने शूट किया है एंड आपकी थोड़ी डिफरेंट होगी। और बेसिक सेटिंग के अंदर तो हम कुछ यही सेटिंग्स करते हैं बस। देन इसके बाद जाएंगे हम क्रिएटिव्स। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लुक के अंदर ये सिलेक्ट करती हूँ SL क्लीन स्ट्रेट NDR, ये रहा HDR सॉरी, एंड इसकी इंटेंसिटी हम कम कर देंगे 50। यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, सारे कॉर्नर्स के अंदर ब्लैक क्रिएट करेंगे। नीचे की साइड में ऑलरेडी है तो हम इसमें ज़्यादा ब्लैक नहीं डालेंगे। कर्व्स के अंदर जाके यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कर्व्स मिल जाएंगे, उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ह्यू वर्सेस लूमा, इससे मैं थोड़ा सा स्किन टोन अप करूँगी बिकॉज लाइटिंग के हिसाब से थोड़ा ऑरेंजिश टोन आ रहा है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बस इतना। एंड मैं बेसिक कलर करेक्शन के अंदर जाके इसको ब्लू टोन में और करूँगी। यहाँ हो गया ब्लू टोन, क्योंकि यहाँ जाके बहुत ज़्यादा येलो हो जाएगा। ये है हमारा कोल्ड टोन। यहाँ हमारी कलर ग्रेडिंग भी डन हो गई।
अगर हम इस कलर ग्रेडिंग को हाइड करें, यहाँ वाले ऑप्शन पे जाके वेट, यहाँ पे इसे हाइड करें, पहले ऐसे थी अब ये ऐसे हो गई। ब्लैक्स को हटाए, पहले ऐसा था और अब ब्लैक को लगा के ऐसा हो गया। एंड ये हमारी वीडियो है। यहाँ आई वाले ऑप्शन से हम किसी भी चीज़ को थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हैं एंड इसको दोबारा ला सकते हैं। एंड इस प्रोजेक्ट को अब सेव कर लेते हैं। अब हम करेंगे, अब हमें रिक्वायरमेंट्स है एसेट्स की। सबसे पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं बिकॉज यहाँ हमारे बीच में एसेट्स आएंगे, एक लाइन के अंदर एसेट्स आएंगे जो भी मुझे लगानी होगी वीडियोस। उसके ऊपर हमारे यहाँ ब्लैक, एडजस्टमेंट लेयर एंड टेक्स्ट आएंगे। अब यहाँ पे हम सारे एसेट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक फ़ोल्डर है जहाँ से मैं सारे एसेट्स को इंपोर्ट कर लूँगी। यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है परी एडिटिंग मटेरियल, तो मैं यहीं से सब कुछ इंपोर्ट कर लेती हूँ पहले, जो जो वीडियो के हिसाब से चाहिए होगा। एक बार हम पहले वीडियो को आगे करते हैं एंड देखते हैं हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस क्या किस तुम assets भी की अपने क्लाइंट की requirement वीडियो है। कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? क्लाइंट की वीडियो इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो हमें यहाँ पे एक वीडियो चाहिए होगी जो काफ़ी ज़्यादा एडिट होगी। मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर मैं एक ही बारी में सबको इंपोर्ट कर लूँगी। तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। तो स्क्रैच से तो एडिट बिल्कुल करो ही मत। तो यहाँ पे मैंने बोला है स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। तो यहाँ पे एक रॉन्ग का साउंड इफ़ेक्ट भी आएगा एंड विजुअल भी आएगा। ये काफ़ी इजी होता है, आप एक ही बारी में नोट डाउन कर लो कि आपको क्या क्या चाहिए। इससे मेरे को लगता है फास्ट भी एडिटिंग हो जाती है। पहले अपने माइंड के अंदर विजुअल बना सकते हो और बाकी जब आपने इंपोर्ट कर लिया, ऐसा नहीं कि आप दोबारा नहीं कर सकते, आप पहले सब कुछ लगा के दोबारा भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे विजुअल चाहिए। यूज 1000+ यूनिक एसेट्स, प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स। यहाँ पे मुझे PNG चाहिए फोल्डर्स की, जिसको मैं ऐसे करके मूव कर सकूँ। मतलब काफ़ी अच्छा विजुअल है मेरे माइंड में, जिससे मैं उस तरह से इसको एडिट कर सकूँ। यहाँ पे हमें PNG चाहिए फोल्डर की। बैकग्राउंड ब्लर हमारा गॉसियन ब्लर से हो जाएगा, इसमें जो इफ़ेक्ट है। एंड यहाँ मैंने क्या बोला है, एक बार यूज 1000+ यूनिक एसेट्स, 1000+ यूनिक एसेट हम लिख देंगे टेक्स्ट से हमारा। प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या क्या बोला है मैंने? 1000+ यूनिक एसेट्स, एसेट्स बोला प्रीमियम है, साउंड इफेक्ट्स, इफेक्ट बोला बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड म्यूजिक बोला है, म्यूजिक, PNG, PNG, ट्रांजिशन, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड ओवरले। ओवरले। लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं ठीक है, यहाँ तो मैं ऐसे करके विजुअल लगा दूंगी, बैकग्राउंड को ब्लर करके। एंड जो हमारा PNG होगा वो ऐसे स्लाइड करके मूव होगा, वो मैं की फ्रेम से बना दूंगी। खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट इसको हम थोड़ा नॉर्मल रखते हैं क्योंकि हमारी पिछले वाले फ्रेम की एडिटिंग थोड़ी ज़्यादा थी। आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम इज प्रीशियस। अब टाइम के लिए हम एक वॉच ऐड करेंगे। टाइम। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी। एंड यहाँ पे हम डालेंगे बायो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। लिमिट एंड बैकग्राउंड में हम डालेंगे एक लिमिटेड ऑफर की PNG। अभी तो मुझे 6 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एंड फोल्डर्स के अंदर ऑलरेडी 6 चीज़ें हैं। तो अभी हम इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं इनके हिसाब से साउंड इफ़ेक्ट्स को। तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली है। अब इसको हम प्लेस करते हैं अपने हिसाब से। उससे पहले हम इस वॉइस को ठीक करते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, इस वॉइस को मैं चलाऊँगी तो ये पिच है वो हमेशा 6 से 12 तक के बीच में होनी चाहिए। वो हमारी होती है एवरेज वॉइस जो नॉर्मल रहती है। बट अगर वो 6 से ऊपर जा रही है और रेड हो रही है तो वो हाई पिच कहलाती है। तो उसको हमें नीचे करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके हम जाएंगे एसेंशियल क्या तुम भी साउंड एंड यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमारा डायलॉग है तो इसके ऊपर जाएंगे एंड वॉइस के लेवल को हम कर देंगे -5। यहाँ पे हम कर देते हैं 0। ओके, 0.0 एंड रिपेयर में जाएंगे, रिड्यूस नॉइस, जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको हम करेंगे 0.5।
क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना अब चाहते आप हो देख तो सकते हो स्क्रैच से इन तो दोनों बिल्कुल के एडिट बीच में करो ही ही है मत। बस। यूज 1000+ यूनिक ये एसेट्स, काफी प्रीमियम ज्यादा साउंड है। इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, पीएनजी, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड ओवरले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम। अब ये हमारा 6 से 12 के बीच में आ रहा है तो ये परफेक्ट है। अब हम इसके पीछे लगाएंगे बैकग्राउंड म्यूज़िक। ये हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसकी हम सबसे हाई वाली पिच लेंगे। यहाँ से हम इसको यहाँ से कट करेंगे एंड यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से हम इसकी वॉइस को उठाएंगे एंड यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम रिमूव कर देंगे, ऊपर वाले गैप को छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे अपने साउंड इफ़ेक्ट्स को, इसे कर देंगे कट एंड इसे सिलेक्ट करके फिर से एसेंशियल साउंड के ऊपर। अब ये हमारा म्यूज़िक है तो म्यूज़िक वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड इसकी भी वॉइस को हम कम कर देंगे। क्या तुम भी अपने एक क्लाइंट मिनट। की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज 1000+ यूनिक एसेट्स, प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, पीएनजी, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड ओवरले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढ। परफेक्ट। अब हमारा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी लग गया एंड वो 6 से ऊपर भी नहीं जा रहा। अब हम साउंड इफेक्ट जब ऐड करेंगे जब यहाँ पे हम ओवरलेज, पीएनजीज ये सब इंपोर्ट कर लेंगे एंड उसे अच्छे से अरेंज कर लेंगे। इन दोनों को हमें स्मॉल कर देना चाहिए। ओके 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 बस। सबसे पहले मैंने बोला कि इस टाइप की वीडियोस एडिट करना, तो मैं यहाँ पे इनकी वीडियोस लगा दूँगी यहाँ से कट करके। यहाँ पे ये भी काफ़ी बड़ा ही है, यस। यहाँ तक लेते हैं, इसकी स्पीड तेज कर देंगे। ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, क्या तुम भी इसको अब हम करेंगे 50-50 के रेशो के अंदर। यहाँ जाएंगे एसेंशियल ग्राफिक कंट्रोल के अंदर, सॉरी, एंड यहाँ से हम इसे कर देंगे पोजीशन को नीचे इतना एंड इसको कर देंगे जूम। बिकॉज हम 50-50 रेशो में हम ये इंश्योर करते हैं कि दोनों जनों का जो ऊपर वाली क्लिप है एंड जो नीचे वाली क्लिप है दोनों का हमें फेस दिखना चाहिए। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज इसकी स्पीड को और ज़्यादा तेज करेंगे क्या तुम भी एंड इसके हम थोड़े से कलर्स को इन्हेंस करेंगे। यहाँ पे ऑटो कर देंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ऑटो करके डायरेक्ट जितना अच्छा हमें आउटपुट चाहिए था कलर ग्रेडिंग से उतना निकल चुका है। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो नाउ हमारा 50-50 के रेशो में बढ़ चुका है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट हम सबसे एंड में लगाएंगे। पहले सारी पीएनजीज को इंपोर्ट करके सारी पीएनजीज को टाइमलाइन पे लगाएंगे, जिससे एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी स्टोरी टेलिंग के थ्रू। उसे देखकर हम टेस्ट लगाएंगे कि कहाँ पे हमें बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, कहाँ पे किस टाइप का टेक्स्ट चाहिए। तो पहले हमें ये सब चीज़ें ऐड करनी क्या है। तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। या हम जूम इन इफेक्ट लगा सकते हैं। हम जाएंगे इफ़ेक्ट्स के ऊपर, यहाँ पे हम जाएंगे इफ़ेक्ट्स पैक के अंदर, इससे हम जाएंगे मिडल स्क्रैच से तो जूम। बिल्कुल एडिट करो ही मत। ये थोड़ा ज़्यादा स्लो लग रहा है, इसे हम फास्ट कर देते हैं। से तो बिल्कुल एडिट कितना करो ही होगा मत। fast यूज में जाके? 1000 गुड, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगा देंगे कि स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट चाहते करो हो ही तो मत। स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यहाँ पे हम लगाएंगे रॉन्ग, ये रहा। यहाँ पे मैंने इसको बचा रखा था कि यहाँ पर हमारे आएंगे साउंड इफेक्ट जो बिल्कुल एडिट जाती करो होंगी ही तो। मत। यहाँ पे
क्रॉस एकदम ओके। वहाँ पे कौन साउंड इफेक्ट है? टिक का, राइट का। इससे रिमूव करेंगे, इससे रिमूव करेंगे एंड इसको एडजस्ट कर देंगे। अब इस वाले साउंड इफेक्ट की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है, तो हम बाद में साउंड इफेक्ट को कम करेंगे, पहले सारे साउंड इफेक्ट लगाने के बाद। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चाहे तो आप अपनी एडिट्स के अंदर अभी से म्यूट कर सकते हो इस वाले ऑप्शन से अभी। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे जूम इन एंड इस ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए इफेक्ट पैनल के ऊपर जाएंगे एंड सर्च करेंगे की। यहाँ पे अल्ट्रा की का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अल्ट्रा की के अंदर जाके इस वाले टूल को हम उठाएंगे एंड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे क्योंकि इसके जो बॉर्डर्स है आप देखोगे तो वेट, इसके बॉर्डर्स में ग्रीन दिख रहा है, तो यहाँ मैट इसके ऊपर जाएंगे। बाकी क्लीन अप के अंदर जाके इसको हम इंक्रीज़ करेंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ रेड रेड दिख रहा है, ग्रीन वाला ऑप्शन चला गया। फिट के ऊपर क्लिक कर दो एंड इसको हम कर देंगे जूम, क्योंकि करो ही मत। एडिट करना चाहते हो तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। जस्ट यहाँ पर परफेक्ट। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट से है। तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज 1000+ यूनिक एसेट्स। यूज 1000+ यूनिक एसेट्स। यहाँ पर हमारा आएगा यूज 1000+ यूनिक एसेट। अगर हम इसका विजुअल बनाए तो यहाँ पे यूज 1000+ यूनिक एसेट यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसे गॉसियन ब्लर के साथ धीरे धीरे ब्लर करते रहते हैं, फिर वहाँ पर ओवरलेस भी आ जाएंगे। गॉसियन ब्लर को इंपोर्ट कर देंगे। इस पे भी ज़रूरत पड़ेगी एंड इस वाले पे भी ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक इसके अगले वाले में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लगा देते हैं। अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिलीट कर देंगे। बाकी अब गॉसियन ब्लर के ऊपर जाएंगे, हाँ हम डालेंगे की फ्रेम। अगर आप यहाँ वॉच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ की फ्रेम बन जाएंगे। की फ्रेम बनाने के बाद यूज 1000+ यूनिक एसेट, जहाँ पर टेक्स्ट आएगा वहाँ तक हम इसे प्रॉपर ब्लर कर देंगे, बिकॉज फिर उसके बाद PNGs आएगी एटलीस्ट 50। बस। एंड यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे ईजी इन एंड यहाँ पे ईजी आउट। इसको सेव कर लेंगे। ट्रांजिशन एंड ओवरले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 इसमें ज़रूरत नहीं है गॉसियन ब्लर की, इसको डिलीट कर दो। इसके अंदर कर देंगे 50 विदाउट की फ्रेम, बिकॉज पहले हमने की फ्रेम लगाया था। बाकी इन तीनों ऑप्शन के अंदर वही आएंगे जो हमारे मूव हो रहे होंगे PNGs, तो इसे हम पहले से ही ब्लर करके रखते हैं। यस, सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे चीज़ों के हिसाब से। सबसे पहले क्या बोला है मैंने, यूनिक एसेट्स। एसेट्स वाला ऑप्शन ये रहा, यूनिक 1000+। इसके इफ़ेक्ट्स के अंदर जाएंगे एंड हम यहाँ पर इसके साइडों में फ्लैश डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर कर दिया है एंड यहाँ पे हम कुछ और कलर भी कर सकते हैं, सपोज रेड, बट मुझे ब्लू ज़्यादा बेटर लग रहा है तो हम ब्लू ही रहने देते हैं। एंड इसको हम हर उसमें इंपोर्ट कर देंगे। जस्ट यही दोनों रखते हैं। यूनिक एसेट, अब हमें इसको ऐसे मूव करना है जैसे एक चेन होती है। तो अभी हम इसको सबसे पहले तो राइट साइड से लेकर आएंगे। तो हम अभी इसे राइट मूव करते हैं एंड यहाँ हम लगाते हैं यूनिक एसेट। यूनिक एसेट
स्टे करेगा यहाँ पे एसेट इधर। यूनिक एसेट्स एंड यहाँ से चला जाएगा जस्ट। अब इसे हम बीच में करते हैं, इसके हम स्मूथ एनिमेशन लास्ट में लगाएंगे जिसमें हम इसे इजी इन इजी आउट ये सब करेंगे। यूनिक एसेट्स अगर ये पीछे पीछे जा रहा है तो इसके साथ में ही एक जना आना चाहिए, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इंपोर्ट इजी प्रीमियम एसेट्स, साउंड प्लस यूनिक प्रीमियम साउंड इफेक्ट SFX पैक हेयर इज। सबसे पहले इसकी पोजीशन का करेंगे एंड यहाँ पर सेम चीज़ें ऐड करेंगे। कॉपी, आप डायरेक्ट इसमें से कॉपी करो एंड डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो। सो सिंपल, मतलब फिर स्ट्रोक हमें बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये भी डाला है स्मॉल, तो हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं। वैसे हम इसके अंदर एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, ब्लेंड कुछ होगा तो। अगर जैसे ये हो रहा है, वेट मैं अपने ऊपर वाले पे ट्राई करती हूँ। डार्क वाले में हमारा ऐसा हो जाएगा, नॉर्मली रहने देते हैं, डिज़ोल्व नॉर्मल, वेट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आगे आ रहा है एंड ये हमारा पीछे आ रहा है, तो हम इसे पीछे करके एटलीस्ट इतना गैप रखते हैं। यूनिक एज प्रीमियम साउंड इफेक्ट अभी मैं इसे एडजस्ट करूँगी, बट पहले मुझे देखना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं अपने रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे ओवरलेज लगा दूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक। एंड अभी सारे ओवरलेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे ही सारे हैं ओवरले, ट्रांजिशन, इन सबको सेम जैसे अभी मैंने करा है वैसे लगाते हैं। फिर हम बाद में जाके की फ्रेम को एडजस्ट करेंगे। प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स अब मैंने इसको की फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। बैकग्राउंड म्यूजिक, PNG, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड PNG, ओवरले, प्रोफेशनल ट्रांजिशन, ओवरले। एंड यहाँ पे अब थोड़ा सा गैप बच रहा है, तो हम गॉसियन ब्लर को अब धीरे धीरे ब्लर आउट करते हैं इस वाले तक। एक तो ये मेरा माउस, ओके। एंड यहाँ पे हम करेंगे इजी आउट, इजी इन, डन। अब इस प्रोजेक्ट को हम सेव कर लेते हैं। एंड लिटरली एवरीथिंग जब मैं बोल रही हूँ इसमें हमारा जूम इन भी आना चाहिए, वो भी लार्ज वाला। तो हम यहाँ पे जूम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम फास्ट जूम कर देंगे। लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद दो तीन साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट ढूंढने का। इसको भी हम फास्ट जूम से इन करेंगे जस्ट। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट आपको नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हम एक वो लगाते हैं ट्रांजिशन, ढूंढ जिसके अंदर यहाँ पे शेक इफेक्ट है, उसे रिमूव कर देते हैं। और इसमें हम करते हैं मीडियम जूम। नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक वॉच लगाएंगे, हम यहाँ पे इसे की कर देंगे। बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, लाइक सिलेक्ट कर लिया, 1 सेकेंड। वो थोड़ा सा हो रहा है बिकॉज अब इसके अंदर चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, तो हैंग भी तो होगा ना ये। वेट, इसे हम सेव कर लेते हैं बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है प्रीमियर प्रो में, तो ठीक है। एंड इसके हम ब्लर्स को रिमूव करेंगे साइड से एंड जस्ट इतना टिप होता है, करना पड़ेगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करते हैं पड़ेगा। योर टाइम इज प्रीशियस। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाके लिंक मिल जाएगी, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। तो हम यहाँ से हम करेंगे, या मैं डायरेक्ट आपको
बायो की लिंक से दिखा दूँ जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्पेस भी कम है और फिर मैं इतनी चीज़ें आपको दिखा नहीं पाऊँगी यहाँ से। वैसे ये बायो के अंदर जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट, आपको एसेट चाहिए, ध्रुव राठी स्टाइल की वीडियोस एडिट करनी है, डॉक्यूमेंट्री करनी है, टॉकिंग हेड करनी है, वहाँ से इसको ले सकते हो। बिकॉज आपको यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपको, जो अलग अलग वेबसाइट के अंदर जानी पड़ता है। अब इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। मेरे बायो में जाके तो हम डायरेक्ट इसे ऊपर कर देते हैं एंड इसको यहाँ पे करते हैं जस्ट। एंड ये हमारा एक वो है, तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं जस्ट राइट देयर। एंड इस वाले इफेक्ट को हम मास्क कर देते हैं, बिकॉज जब मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगी बैकग्राउंड वाली कि यहाँ से आप बाय कर सकते हो, तो मेरा फेस भी दिखना चाहिए साथ में। सर्कल करके इसको नीचे, एंड इसको हम पोजीशन को एडजस्ट कर देंगे स्मॉल, एंड राइट साइड में रखेंगे बिकॉज आईज वहीं पर रहती है जब हम रील्स को वगैरह को देखते हैं, तो हम इसको यहाँ कोने में कर देंगे। मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, इसको भी सेव कर लेते हैं। लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड ऑफर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट करा था या नहीं, ओके नहीं करा, तो हम इसको जस्ट जूम इन कर देंगे, वो भी स्मॉल, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतनी जूम इन हूँ उसके अंदर। यहाँ से हम जाएंगे, की को हटाएंगे सबसे पहले, जूम इन, यहाँ पे हम करेंगे वेट। लिमिटेड ऑफर है तो जल्दी जाओ। अब मैंने यहाँ पर सारा जो भी मेरे PNGs वगैरह लगेगी, ओवरले लगेंगे, वो सब मैंने इंपोर्ट करके एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज 1000+ यूनिक एसेट्स, प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, PNG, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड ओवरले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम इज प्रीशियस, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल। अब यहाँ पे 2 चीज़ें रह गई है, एक साउंड इफेक्ट्स, ठीक है, और एक टेक्स्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे साउंड इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज साउंड इफेक्ट हो सकता है मैं कुछ टेक्स्ट के ऊपर भी लगाऊं। एंड इसको हम कर देते हैं स्मॉल, बिकॉज हमें नीचे की चीज़ें भी देखनी है वॉइस की, तो हम इसे छोटा कर देते हैं। अब मेरे को टेक्स्ट को ऐड करने के लिए या तो मैं एक टेक्स्ट ले लूँ एंड दोबारा से बनाऊँ, या मैं अपने ओल्ड वाले प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर लूँ यहाँ पर एंड उसके टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दूँ। सेकेंड वाला मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट मैं आपको नया वाला भी करके दिखाऊंगी। यहाँ से मैं अपना कोई प्रोजेक्ट उठा लेती हूँ, मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट जो मैंने एडिट करा हुआ है। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट को उठा लेती हूँ, वेट, देखो यहाँ पे मेरा सीक्वेंस सेम है। यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे नॉर्मल रॉ वीडियोस, फिर उसके बाद जो भी PNGs वगैरह लगती है, फिर एडजस्टमेंट लेयर और ब्लैक, एंड ऊपर की साइड में सारे टेक्स्ट। तो ऊपर के वाले टेक्स्ट को हम यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, एंड अपने वाले इसके अंदर कर लेंगे इंपोर्ट। मैं थोड़ा साइड में इंपोर्ट करती हूँ, कोई मेरी चीज़ें ना हट जाए, ठीक है। इसको उठा के ऊपर कर देंगे। नाउ इट्स फाइन, ठीक है। एडिट करने के बाद हम इंस्टा पे स्टोरी भी डालेंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। एंड यहाँ पे अब हम अपनी स्क्रिप्ट को लिखते हैं। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? मैं टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा सिंपल रखती हूँ क्योंकि वो रीडेबल लगे। मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो रीडेबल ही नहीं हो पाते, मतलब सामने वाले के इंसान को पता ही नहीं चल रहा है कि उस टेक्स्ट के अंदर लिखा क्या है। तो मैं बोल्ड करके, क्योंकि वो हाईलाइट लगे सारे टेक्स्ट येलो कलर में, ऑब्वियसली येलो कलर ज़्यादा हाईलाइट होता है चीज़ों के अंदर, और इसको रीडेबल फॉर्म में रखूँगी। ये मेरा टेक्स्ट है हेलवेटिका, वो भी बोल्ड के अंदर। अब यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है, कुछ इसी तरह से आप एक बार करना देख चाहते सकते हो। हो। तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। कुछ यूज इसी तरह 1000+ यूनिक एसेट्स, प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, PNG, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड ओवरले,
लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम इज प्रीशियस। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। लिमिटेड ऑफर है तो जल्दी जाओ। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट भी लगा दिया एंड लास्ट बचा है अब हमारा साउंड इफेक्ट्स। अब जहाँ जहाँ मैंने टेक्स्ट लगाए हैं यहाँ पे चीज़ें आ रही है। मैं ज़्यादा साउंड इफेक्ट नहीं लगाऊंगी वरना वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। मैं जैसे वुश और राइज लगाऊंगी बस। इस पे जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे मनी 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 मनी, यहाँ जाएंगे इसके वॉइस के ऊपर, यहाँ से हम कट, यहाँ से कट। ओके, ये भी हो गया एंड दोबारा प्रोग्राम में जाएंगे एंड राइज वाला। अब यहाँ से कट, यहाँ से कट। इसे अभी हम यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि अभी इसे हमें स्टार्टिंग में ही लगाना है, बिकॉज अब इसे हम अनम्यूट करेंगे एंड इन सारे ओवरले को उठा के म्यूज़िक के ऊपर जाएंगे, एसेंशियल साउंड के ऊपर, एंड एसएफएक्स की वॉल्यूम को धीरे कर देंगे। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से नहीं, तुम भी अपने क्लाइंट की हाँ इतनी, अब इतना सुनाई दे रहा है, उतनी ज़्यादा भी नहीं क्या है। तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह इससे राइस को हम क्या स्टार्टिंग तुम में भी अपने रखेंगे। क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो ओके, इसको हम करेंगे यहाँ पे। क्या तुम भी Done. अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। इससे हम बिल्कुल थोड़ा एडिट करो ही मत। यूज 1000 जब यूज 1000 प्लस साउंड इफेक्ट आया ये टेक्स्ट, उसके हिसाब से हम एक साउंड इफेक्ट लगाएंगे। यूज 1000 प्लस यूनिक एसेट्स, प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, पीएनजी, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड ओवरले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग, खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ पे हम ना ये लगा सकते हैं, एक और एक माइंड में अच्छा सा आया है मेरे पास। स्ट्रगल कर रही थी, खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी ये कुछ ज़्यादा ही हो गया बस। 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट यहाँ पे हम कुछ सैड सा लगा सकते हैं क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा ये दिखाना है, ठीक है। साइड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे साउंड इफेक्ट एंड इससे कर लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। वेट वेट वेट, पहले हमें वो करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। यहाँ से कट एंड यहाँ से कट। स्ट्रगल कर रही थी, दिखना चाहिए ना, लाइक स्ट्रगल फुल साउंड के अंदर भी। एंड 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी, यहाँ थोड़ा सा हम ऐसा कर देंगे एंड यहाँ से हम जाएंगे एसेंशियल के ऊपर, साउंड के ऊपर। अब तो आपको भी याद हो गया होगा क्या क्या करना है। 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, एंड यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को रिमूव कर देंगे, सिर्फ स्ट्रगल की आवाज़ आनी चाहिए। से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम इज प्रीशियस। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। यहाँ पे अपनी time। क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। एंड इस मनी की आवाज़ को भी यहाँ से थोड़ा आप सा बाय धीरे कर देते हैं। सकते हो। लिमिटेड ऑफर है तो जल्दी जाओ। अब लिमिटेड ऑफर भी हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वुश लगा देंगे। यहाँ से इसे उठाएंगे, कॉपी करेंगे। नाउ फाइनली अब हम इस वीडियो को रिव्यू करते हैं, बाकी सब कुछ एडिट हो चुका है। अब हम क्या इसे दोबारा तुम भी देखते अपने हैं। क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज 1000 प्लस यूनिक एसेट्स, प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, पीएनजी, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड ओवरले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम इज प्रीशियस। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप बाय। अगर हम चाहे तो इस वाले सर्कल के अंदर भी एक बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, बट अगर मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया तो ये और बैकग्राउंड ना थोड़ा सेपरेटेड हो जाएगा, इसलिए डेट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग बैकग्राउंड। लिमिटेड ऑफर है तो जल्दी जाओ। बिल्कुल परफेक्ट साउंड इफेक्ट के साथ। अब इसका रिजल्ट आप लोग देखना।
अब यहाँ पर हमारी एडिटिंग डन हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट के व्यूज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इस वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट की सेटिंग बहुत सिंपल है। यहाँ मैं वीडियो बंडल, ठीक है, लोकेशन कहाँ होगी, डी के अंदर होगी, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे बेसिक सेटिंग के ऊपर, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ यूजिंग अ रेंडर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हम बिट रेट को कर देंगे 40। दिस इज़ माई एक्सपोर्ट सेटिंग्स। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। अब लेट्स सी ऑन इंस्टाग्राम। क्या तुम भी अपने क्लाइंट की वीडियो कुछ इसी तरह से एडिट करना चाहते हो? तो स्क्रैच से तो बिल्कुल एडिट करो ही मत। यूज 1000+ यूनिक एसेट्स, प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, PNG, प्रोफेशनल ट्रांजिशन एंड ओवरले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं खुद 2-3 साल से स्ट्रगल कर रही थी एडिटिंग एसेट्स ढूंढने का, बट आपको नहीं करना पड़ेगा। योर टाइम इज प्रीशियस। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। मेरे बायो में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। लिमिटेड ऑफर है तो जल्दी जाओ। स्मार्ट एडिटर्स टेम्पलेट्स, प्रीसेट, AI टूल यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग को फास्ट बनाने के लिए, उसको फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे एडिटिंग का फ्लो ब्रेक नहीं होता। एडिटिंग इज अ आर्ट एंड आर्ट कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती। एंड यू आर द आर्टिस्ट। आपका माइंड कभी कभी हो सकता है स्टॉप हो जाए, कभी कभी चीजें रुक जाती है एंड कभी आपको एडिटिंग बोरिंग लग सकती है। एंड इज नॉट दैट कि इसके बाद अब तुम अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लो। तुम थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़े नए आइडियाज ढूंढो, कंटेंट को कंज्यूम कम करो एंड क्रिएटिविटी पे वर्क करो। एंड जो आपने अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स करे हैं उसको एनालाइज करो। इस टॉपिक पे मुझे काफी सारे DM आ रहे थे, तो मैंने ये सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बननी ही चाहिए। अगर रिलेटेबल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। एंड मैं अब ये रेगुलर वीडियोस लाती रहूंगी। एवरी संडे आएगी अभी तो वीडियोस, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप हसलिंग।